हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है भारत का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, आज से हम जो है भारत का भूगोल कवर करते हुए चलते हैं। इसमें जो जो भी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रखा है, आपके समझ में भी आएगा आसानी से। जो है यह कंटेंट जो है आपके समझ में आएगा। आप देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार दोस्तों जो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो जो इससे पहले वाली जो वीडियो हमने की थी दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित जो भूगोल था उनके बारे में चर्चा की थी। तो उसमें जो दोस्तों 3-4 वीडियो का उसमें रह गया है, उसे हम जो है नेक्स्ट में कवर करेंगे, यानी कि कुछ ही दिनों में जो है उसे कवर कर लेंगे। तब आपका उत्तराखंड का भूगोल, और इस वीडियो में दोस्तों लगभग 8-10 वीडियो में हम जो है भारत का भूगोल कवर करेंगे। जो जो मेन टॉपिक होगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत। यह है दोस्तों आपका भारत। भारत की बात करें दोस्तों, यह जो इसका राजनीतिक मानचित्र है, आप भी एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो यह दोस्तों आपका भारत। तो भारत में सबसे पहले देखते दोस्तों ऊपर है लद्दाख और लेह, श्रीनगर। जो दोस्तों पहले क्या था, ये पहले जो यहाँ पर क्या था, पहले जो ये राज्य था, अब क्या बन गया दोस्तों, ये यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये आपका लद्दाख, और ये है आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीनगर। और दूसरा आता आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आता दोस्तों आपका शिमला, फिर आता दोस्तों आपका चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। फिर आता दोस्तों आपके पास पंजाब आता है, उत्तराखंड आता है, और हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, हरियाणा के जो है चंडीगढ़ ही है। और ये है दोस्तों आपका यहाँ पर मध्यवर्ती में दिल्ली दिखाई दे रहा, छोटा सा हरियाणा से सटा हुआ। और फिर राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जयपुर। गुजरात की गांधीनगर, भोपाल मध्य प्रदेश की। और इसी प्रकार से दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं, ये पहले हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, पहले हैदराबाद थी, अब कहाँ है आंध्र प्रदेश की राजधानी, अमरावती। तो ये यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, यहाँ अमरावती। और इसके आसपास के क्षेत्र भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है माहे, पुडुचेरी, और ये है दोस्तों यहाँ पर पुडुचेरी, कराइल, पुडुचेरी, कराईकल, पुडुचेरी, और यहाँ पर गोवा, पणजी। और लक्षद्वीप दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, कवरत्ती। और ये है त्रिवंतपुरम, तो कहाँ पर है दोस्तों, केरल में। ये आपका श्रीलंका है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है आपका दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये है दोस्तों आपके जो हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, और बांग्लादेश तो देश आ गए दोस्तों। और दूसरा कहाँ है, त्रिपुरा राज्य है, उसकी अगरतला है। और मिजोरम यहाँ पर है, मणिपुर की कहाँ है दोस्तों, इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है। इस प्रकार से भी आप जो है, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। और छत्तीसगढ़ है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ पर है, रायपुर। तो आइए दोस्तों भारत की बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी नज़र जाती है दोस्तों, किस में जाती है, इसका आकृति और विस्तार के बारे में जो हम चर्चा कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति की बात करें तो सबसे पहले अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं कितना दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते दोस्तों इसका पूर्वी देशांतर और इसका जो देशांतरीय विस्तार है, उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यह है आपका भारत। अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है दोस्तों, 8 डिग्री, यहाँ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, यानी कि कितना है दोस्तों, 37 डिग्री 6। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट। तो दोस्तों ये क्या है इसका, यह जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसके अगर अक्षांशीय विस्तार, अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, तो इसका कितना है, ये है दोस्तों 68 डिग्री 7, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है दोस्तों, इसका जो देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो दोस्तों इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो इसे भी आपको क्या करना है दोस्तों, नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों भारत की आकृति और विस्तार। तो भारत की आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, तो भारत की अगर हम आकृति की बात करें दोस्तों तो कैसी है, चतुष्कोणीय। कैसी है दोस्तों, चतुष्कोणीय जो है इसकी आकृति है, चतुष्कोणीय आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, चौड़ाई यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक सबसे अंतिम बिंदु, तो यहाँ तक जो है दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। वहीं अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, तो लंबाई की बात करें तो यह दोस्तों यहाँ पर जो कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख इंदिरा कॉल तक जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 3214 किलोमीटर। तो कितनी है लंबाई इसकी, 3214 किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। यानी कि हमारा जो भारत है उसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। और इसका जो आकार है दोस्तों कैसा है, चतुष्कोणीय जो है इसका आकार है, यह भी आप देख सकते हैं। तो यह दोस्तों भारत है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कैसा है दोस्तों इसका जो आकार है, चतुष्कोणीय, लगभग चतुष्कोणीय के समान जो दोस्तों इसका आकार है। तो अब बात करते हैं दोस्तों भारत के जो अंतिम बिंदु है कौन कौन से है, यानी कि सबसे जो लास्ट पॉइंट है भारत के कौन कौन से हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, जो भारत की जो सीमा बिंदु है, चतुर्वेदिक जो सीमा बिंदु है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों जो सबसे जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों कौन सा है, वो है आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये है आपका इंदिरा कॉल सियाचिन। कहाँ पर है, जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, अब लद्दाख में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, ये अब लद्दाख में होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है, लद्दाख जो है अलग हो चुके हैं। तो इंदिरा कॉल सियाचिन कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर है लद्दाख में। जिसको सबसे जो उत्तरी पॉइंट है आपका कौन सा है, इंदिरा कॉल। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जो पूर्वी पॉइंट है आपका दोस्तों, पूर्वी कौन सा है, किबिथु। तो किबिथु कहाँ है दोस्तों, आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह आपका दोस्तों यहाँ पर किबिथु है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसका जो पश्चिमी पॉइंट है दोस्तों, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, गुहार मोती गुजरात। जो पश्चिमी पॉइंट है दोस्तों इसका कौन सा है, गुहार मोती, जो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। वहीं अगर हम इसके दक्षिणी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये है दक्षिणी पॉइंट इसका, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है दोस्तों, ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों कौन सा है, कन्याकुमारी, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों, आपका तमिलनाडु में स्थित है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। इसे भी आपको नोट कर लेना है दोस्तों, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह दोस्तों आपने देख लिया होगा जो सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन से है भारत के, ये है दोस्तों आपके यहाँ पर, इसे आप देख सकते हैं, ये है। तो बात करें उत्तरी में कौन सा दोस्तों, उत्तर में आपका है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है, सियाचिन, जो लद्दाख में स्थित है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा आपका किबिथु है, तो कहाँ पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करें दोस्तों तीसरा है आपका पश्चिम में कौन सा बिंदु है, गुहार मोती, जो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और जो दक्षिण की बात करें दोस्तों तो इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है दोस्तों, आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है दोस्तों कौन सा है, वो आपका कन्याकुमारी है, जो कहाँ पर स्थित है, आपका तमिलनाडु जनपद में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है।
अब बात करते हैं दोस्तों भारत में कर्क रेखा और मानक समय रेखा। मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में दोस्तों हम जो है चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर हम भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो जो कहाँ पर है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, जो 82 डिग्री 30 मिनट, उसे जो हम क्या कहेंगे दोस्तों, मानक समय रेखा कहेंगे। या दोस्तों आपकी जो है मानक समय रेखा यहाँ से जो गुजरती हुई दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से जो दक्षिण की ओर गुजर रही है दोस्तों, वो कौन सी आपकी मानक समय रेखा। वहीं अगर हम कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका कर्क रेखा है, जो मध्य से, भारत के मध्य से गुजर रही है। तो बात करें दोस्तों, जो मानक समय रेखा है यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो रेखा है, वो भारत के कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो बात करें दोस्तों, यह जो गुजरती है, सबसे पहले गुजरती है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद गुजरती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, छत्तीसगढ़। आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं। थोड़ा मैं इससे थोड़ा जो है और झूम कर लेता हूँ। उसके बाद अगर तीसरे से गुजरती है दोस्तों, तो तीसरा कौन सा आपका, ये है आपका ओडिशा। कौन सा दोस्तों, यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है आपका ओडिशा से। ये जो मानक समय रेखा आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। दूसरे नंबर पे कौन सा दोस्तों, इसका जो हल्की जो सीमा है दोस्तों, भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की सीमा के साथ भी जो दोस्तों यह हल्की सी लगी हुई है, यानी कि यह जो है मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है। और तीसरा कौन सा दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है। और चौथा आपका ओडिशा से भी। और पांचवा आपका किससे गुजर रही है दोस्तों, आपका आंध्र प्रदेश से। यह आपका आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ से जो है मानक समय रेखा गुजर रही है। तो कितने राज्यों में से गुजर रही है दोस्तों, ये 5 राज्यों में से गुजर रही है। कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा दोस्तों 82 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है आपकी, कहाँ से कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों भारत में, यह जो आपके 5 राज्यों से गुजरती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कर्क रेखा की, अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है। तो कर्क रेखा देख लेते हैं। सबसे पहले कर्क रेखा जो भारत की जो है 8 राज्यों में से गुजरती है। तो कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पर गुजरात, और दूसरे नंबर पे आपका दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे पे बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर राजस्थान। ये राजस्थान दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पर इसकी जो हल्की सीमा है वहां से जो है कर्क रेखा गुजर रही है। और चौथे की बात करें दोस्तों, चौथा कौन सा आपका, छत्तीसगढ़। ये है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ से जो है कर्क रेखा गुजर रही है। और 5वें नंबर पे बात करें दोस्तों, यानी कि झारखंड। ये है आपका यहाँ पर झारखंड, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, रांची। यहाँ से जो आपका कर्क रेखा गुजर रही है। और उसके बाद बात करें दोस्तों, छठा नंबर का कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल। यहाँ से जो आपका कर्क रेखा गुजर रही है। और 7वें नंबर पे दोस्तों आपका क्या है, त्रिपुरा। तो ये है दोस्तों त्रिपुरा। और 8वें में दोस्तों आपका मिजोरम। तो मिजोरम, तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सी, पहला है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका राजस्थान, पांचवा आपका कौन सा है दोस्तों, पांचवा आपका जो है झारखंड, और छठा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका जो है कौन सा दोस्तों, यहाँ पर जो हल्का से दिखाई दे रहा है त्रिपुरा, और 8वां है दोस्तों आपका कौन सा है, 8वां आपका मिजोरम। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहीं ये है दोस्तों आपका जो है कर्क रेखा है, कौन सी, ये जो मध्य से गुजर रही है दोस्तों, ये आपकी कर्क रेखा है। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, कर्क रेखा के मध्य में जो स्थित जो राजधानी है वो कौन कौन सी है। तो राजधानियों से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा में है, कौन सी नहीं है। तो यह दोस्तों आपका जो गुजरात की जो राजधानी है, कहाँ पर, गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, लेकिन जो अहमदाबाद क्षेत्र है दोस्तों गुजरात का, वो किस पे है दोस्तों, कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। यानी कि कर्क रेखा जो है अहमदाबाद क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा आपका पॉइंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, भोपाल है। यह जो है दोस्तों बिल्कुल कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गुजरती है। तो जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसके मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तीसरा जो है दोस्तों क्षेत्र है रांची, जो कहाँ पर है, झारखंड की राजधानी। जो झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची, वो भी जो है कर्क रेखा के मतलब जो झारखंड की राजधानी रांची है, कर्क रेखा जो है इसके मध्य से गुजरती है। और चौथा है दोस्तों आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी कहाँ है, अगरतला। तो अगरतला है दोस्तों, यह भी कहाँ है दोस्तों, यह भी जो है आपका
कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा जो है अगरतला के मध्य से गुजरती है। तो राजधानी कौन कौन सी दोस्तों, यानी कि भारत की 3 राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के मध्य से गुजरती है। कौन कौन सी है? पहला आपका भोपाल हो गया, दूसरा आपका रांची हो गया, तीसरा आपका हो गया दोस्तों अगरतला। वहीं अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अहमदाबाद नगर जो है गुजरात में है, जो कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है। और सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा दोस्तों, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? सबसे कम, यानी कि राजस्थान से जो है सबसे कम, यानी कि सबसे कम जो है यह राजस्थान से गुजरती है। कितनी? थोड़ी सी जो है इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, जिनमें से 3 राजधानी है और एक क्षेत्र है। कौन सा? अहमदाबाद नगर। तो यह है दोस्तों आपकी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों भारत के सीमावर्ती क्षेत्र। हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, क्षेत्रफल और इन सभी के बारे में चर्चा कर ली है दोस्तों। तब बात करते हैं दोस्तों भारत के सीमावर्ती क्षेत्र। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों भारत के सीमावर्ती क्षेत्र। तो कौन कौन से लगते हैं दोस्तों? आपका ये लगता है दोस्तों, पाकिस्तान लगता है, अफगानिस्तान लगता है, लद्दाख है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर तो नहीं होगा, ये सीमा से लगता हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, चीन है दोस्तों, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, और ये आपका दोस्तों यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो कौन कौन से दोस्तों, और ये है दोस्तों आपका सभी जो क्षेत्र हैं इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, अगर हम सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें दोस्तों, भारत की जो कुल सीमा लगती है जो दोस्तों जलीय तथा स्थलीय दोनों से अगर हम बात करें, जलीय प्लस स्थलीय, तो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा मतलब टोटल जो सीमा है दोस्तों भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ लगती है, जलीय प्लस स्थलीय की बात करें तो कितनी लगती है? ये लगती है दोस्तों आपकी 22,716.6 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर जो है लगती है। यानी कि 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की टोटल जो सीमा लगती है जलीय और स्थलीय की हम बात कर रहे हैं, तो कितनी लगती है? 22,716.6 किलोमीटर। इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो स्थलीय है जो स्थल के साथ लगती है, तो कितनी लगती है स्थलीय के साथ, यानी कि जो भूमि के साथ सटे हुए हैं उनके साथ कितनी लगती है? 15,200। जो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों वो जो है भारत की स्थलीय सीमा है। और तटीय सीमा की बात करें दोस्तों तो यानी कि 7,516.6 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा लगती है। तो दोनों को मिलाकर जलीय और स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी लगती है दोस्तों? 22,716.6 किलोमीटर लगती है। तो बात करते हैं दोस्तों स्थलीय सीमा की। अगर हम बात करें तो भारत के जो है कितने देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, तो हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों किसके साथ लगती है। ये लगती है दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान, ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान, और दूसरा दोस्तों पाकिस्तान, और तीसरा है दोस्तों आपका यहाँ पर चीन है, और चौथा आपका यहाँ पर कौन सा दोस्तों? ये आपका नेपाल है, और पांचवा दोस्तों आपका यहाँ पर भूटान है, और फिर छठा आपका दोस्तों कहाँ पर? यहाँ पर म्यांमार, वर्मा, और सातवां आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों? बांग्लादेश है। यानी कि भारत की जो सीमा लगती है दोस्तों कितने देशों के साथ? टोटल 7 देशों के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा सीमा लगती है भारत की किसके साथ लगती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है। तो ये दोस्तों कौन कौन से जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे जो है इनके साथ सीमा लगती है। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान के साथ लगता है केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से लगते हैं? लद्दाख, ये है दोस्तों पाकिस्तान का यहाँ पर बॉर्डर है। तो इसके साथ लगते हैं दोस्तों कौन कौन से लगते हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो राज्य कौन सा लगता है दोस्तों? पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, और गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं दोस्तों लद्दाख। लद्दाख जो चीन के साथ कौन कौन सा लगता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है दोस्तों, लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है आपका, और यहाँ पर जो दोस्तों आपका कौन सा लगता है? उत्तराखंड, ये है आपका यहाँ पर उत्तराखंड तीसरा। और फिर कौन लगता है दोस्तों आपका यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन सभी की सीमा जो दोस्तों किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। तो अगले अगर हम बात करें दोस्तों, अगला है
मिजोरम, म्यांमार के साथ कौन कौन से लगते हैं दोस्तों? म्यांमार के साथ लगता है दोस्तों मेघालय लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है। ये सभी जो है म्यांमार के साथ लगते हैं। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम आगे अभी चर्चा करेंगे। और जो अफगानिस्तान के साथ जो लगता है दोस्तों, कौन सा लगता है? एकमात्र जो लगता है केंद्र शासित प्रदेश, वो लगती है लद्दाख की सीमा। तो आइए दोस्तों इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार। जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो लगने वाली जो सीमा है दोस्तों, उनके समय जो है विस्तार है, यानी कि जो भारत के जो पड़ोसी देशों का विस्तार है दोस्तों, तो ये है। सबसे पहले बात करें भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, तो कितनी लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर। जो सबसे ज़्यादा जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। अब दूसरी बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर पे किसके साथ लगती है दोस्तों? चीन के साथ लगती है, भारत के साथ। तो कितनी लगती है दोस्तों चीन के साथ जो सीमा लगती है भारत की? 3488 किलोमीटर जो है भारत की चीन के साथ सीमा लगती है। वहीं अगर हम भारत पाकिस्तान की सीमा की बात करें दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे लगती है 3323। और भारत नेपाल की बात करें दोस्तों, कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। और भारत और म्यांमार की बात करें दोस्तों, तो कितनी लगती है? 1643। और भारत भूटान सीमा की बात करें तो कितनी लगती है दोस्तों? 699। और भारत सबसे जो कम सीमा लगती है दोस्तों, किसके साथ लगती है भारत की? अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। तो भारत की अगर हम टोटल सीमा की बात करें दोस्तों, तो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर लगती है। लेकिन जो भारत ने दोस्तों अपनी जो सीमा का विस्तार, कुल सीमा कितनी मानी है? 15,200 किलोमीटर मानी है। यानी कि जो टोटल सीमा अगर हम देखें इस प्रकार से, तो भारत की कितनी आ रही दोस्तों? 15,106.7 किलोमीटर जो है भारत की जो है स्थलीय सीमा आती है। लेकिन भारत ने जो है 15,200 किलोमीटर जो है अपना जो है स्थलीय सीमा को माना है। यानी कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य, एक दृष्टि में हम कवर कर लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश। अभी हमने बात की थी, तो बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत की, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। तो कितनी लगती है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर। तो इसके भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है दोस्तों, कौन सा है? जो एक सीमा है, कौन सी है? परिचालन शून्य रेखा। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। जो परिचालन शून्य रेखा है दोस्तों, किसके मध्य में स्थित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो भारत के राज्य दोस्तों जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं दोस्तों? ये जो है आपके 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यानी कि ये जो 5 राज्य है दोस्तों, वो जो है भारत के बांग्लादेश के साथ लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे चीन की सीमा जो है सबसे ज़्यादा भारत की लगती है। तो कितनी लगती है? दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लगती है भारत के साथ, और दूसरे नंबर पे लगती है चीन के साथ। तो अगर हम बात करें तो 3,488 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चीन की भारत के साथ। तो भारत और चीन के मध्य में दोस्तों कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी है दोस्तों? जो मैकमोहन ने जो है निर्धारित की थी 1913-14 में। तो यह जो है भारत और चीन के मध्य में स्थित है। और भारत और चीन के मध्य में कौन कौन से देश लगते हैं दोस्तों? ये है 5 जो राज्य है, देश नहीं दोस्तों, कौन कौन से राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं भारत के। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हो गया दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो है हमारे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जो भारत के साथ जो लगते हैं दोस्तों, कौन कौन से लगते हैं? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ये सभी जो दोस्तों आपके जो है चीन के साथ लगते हैं, जिनमें से दोस्तों 4 राज्य है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लद्दाख। और अगली बात करें दोस्तों, तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो लंबाई कितनी लगती है भारत की? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? यानी कि 3,323 किलोमीटर। जिनमें से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, जो रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी, यानी कि जो भारत और पाक का विभाजन हुआ था सन 1947 में, तो जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों किसके मध्य में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो भारत के कौन कौन से राज्य है दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ लगती है? यानी कि 5 राज्य लगते हैं: गुजरात, राजस्थान,
पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो भारत के 3 राज्य लगते हैं दोस्तों, 2 इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 3 राज्य कौन से दोस्तों? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया। और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगते हैं। वहीं अगर हम चौथे नंबर पर नेपाल की बात करें दोस्तों, तो नेपाल के साथ जो सीमा लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और नेपाल और भारत के बीच में कौन सी लाइन है दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। इसे भी आपको नोट कर लेना है। भारत और नेपाल के बीच में जो है रेड क्लिफ लाइन है। जो रेड क्लिफ जो रेखा है दोस्तों, रेखा और लाइन अलग है। जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और जो रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों, वो भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात करते हैं दोस्तों, भारत कितने के साथ लगती है दोस्तों? भारत की नेपाल के साथ जो है 5 के साथ लगती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ जो है भारत नेपाल के साथ लगती है। तो अगला है हमारा दोस्तों 5वें नंबर पे है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ देखें दोस्तों, तो भारत की जो टोटल सीमा लगती है कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर लगती है। जिनमें से जो भारत और म्यांमार के बीच में जो रेखा है दोस्तों, कौन सी है? इंडो बर्मा बैरियर। जो इंडो बर्मा बैरियर जो रेखा है दोस्तों, किसके मध्य में स्थित है? भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। तो म्यांमार के साथ जो दोस्तों भारत के चार जो है राज्य लगते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला है दोस्तों भूटान। भूटान की अगर बात करें दोस्तों, तो मात्र जो है 699 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और भारत और भूटान के मध्य में कोई सीमा नहीं है। सीमा तो होगी पर इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया दोस्तों। तो जो भूटान के साथ लगते हैं दोस्तों, कौन कौन से लगते हैं? 4। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जो है भूटान के साथ लगते हैं। तो अगला है 7वें नंबर पे दोस्तों, जो लास्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 106 किलोमीटर। या सबसे जो कम सीमा लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा दोस्तों? डुरंड रेखा 1896 में जो है निर्धारित की गई थी। यह जो है मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, लद्दाख। जो लद्दाख की सीमा है दोस्तों, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। यह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल सीमा की बात करें दोस्तों, तो कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितनी है? 15,106 किलोमीटर। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर नोट करके दिया है। नोट, सामान्य तो भारत का स्थलीय सीमा 15,200 मानी जाती है। तो 15,106 नहीं होगी दोस्तों। सामान्य तो कितनी मानी जाती है? 15,200 मानी जाती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अच्छी तरह से दोस्तों जो आपकी जो भारत की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों तटीय। ये थी हमारी जो है दोस्तों स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा की थी। अब बात करते हैं दोस्तों तटीय सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तटीय सीमा कौन सी है दोस्तों? भारत की, यानी कि जो भारत का जो जिसके साथ भारत की जो है जल के साथ जो सीमा लगती है, यहाँ से दोस्तों जो भारत का जो है तटीय सीमा निर्धारित की गई है। तो यह दोस्तों यहाँ से जो है भारत की तटीय सीमा लगती है। तो कितने राज्यों के साथ और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो भारत की जो तटीय सीमा लगती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत की जो तटीय सीमा है, सबसे पहले लगती है गुजरात के साथ, फिर उसके बाद लगती है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर लगती है आपका कर्नाटक, फिर लगती है आपका केरल, और फिर ये है दोस्तों आपका गोवा, ये है दोस्तों आपका गोवा, और ये है दोस्तों आपका क्या यहाँ पर तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, और ये है दोस्तों आपका कहाँ ओडिशा, और ये है पश्चिम बंगाल। तो कितने के साथ लगती है दोस्तों? जो भारत की जो तटीय सीमा दोस्तों 9 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 9 राज्यों के साथ लगती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। कितने प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है इसकी तटीय सीमा लगती है। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, हम जो है देखते हैं मैप के माध्यम से। तो किसके साथ लगती है दोस्तों? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये आपका यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है। ये आपका दोस्तों कौन सा है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पहला है लक्षद्वीप। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों आपका पुडुचेरी। ये है आपका यहाँ पर पुडुचेरी। तो दूसरे नंबर पे पुडुचेरी हो गया दोस्तों। तीसरा है आपका
तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दमन द्वीप। जो दमन द्वीप की जो सीमा लगती है दोस्तों वो किसके साथ लगती है हमारी, तो वो जो हमारी जलीय के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। आपको यहाँ पर दादरा और नगर हवेली दिख रहा होगा दोस्तों, जिसकी राजधानी सिलवासा है। तो ये यहाँ पर जो है दोस्तों मध्य में स्थित है, ये आपका जो है तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। और चौथा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख में होगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रही होगी पोर्ट ब्लेयर है। ये जो दोस्तों कितने हैं, भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमा लगती है दोस्तों वो जलीय के साथ लगती है, यानी कि जलीय सीमा लगती है। जिनमें से जो दोस्तों 66 जिले हैं, कितने हैं, 66 जिलों की सीमा जो है हमारी जलीय सीमा के साथ लगती है। और जो सर्वाधिक जो तटीय सीमा किसकी लगती है दोस्तों, सर्वाधिक लगती है गुजरात की। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, गुजरात की जो है सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है। तो इनके बारे में दोस्तों अभी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों भारत के तटीय योग केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी तटीय सीमाएं। तो जो टोटल जो तटीय सीमाएं लगती है दोस्तों कितनी लगती है, 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो द्वीप समूह में बात करें, यानी कि जो हमारे जो है आइसलैंड है, उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले लगती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे ज़्यादा लगती है केंद्र शासित प्रदेश में किसकी लगती है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी लगती है, 1962 किलोमीटर की लगती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं दोस्तों, 836 जो है इसमें द्वीप है, इसे भी आपको नोट कर लेना। और दूसरे नंबर पे दोस्तों जो राज्यों में जो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा लगती है दोस्तों किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। कितनी लगती है, 1215 किलोमीटर, यानी कि जो 23% है भारत का, जो 23% है गुजरात का, 23% जो हिस्सा लगता है वो गुजरात की लगती है जलीय सीमा के साथ, यानी जिसे हम तटीय सीमा भी कह सकते हैं। तटीय सीमा किसे कहते हैं दोस्तों, जो जल के किनारे यानी कि जो सागर के किनारे जो स्थित जो क्षेत्र है, यानी कि जल के साथ जो सीमा लगती है दोस्तों भारत की, गुजरात की कितनी लगती है, 1215 किलोमीटर लगती है। अगर हम गुजरात की बात करें दोस्तों, इसमें कितने द्वीप है, इसमें जो है 144 द्वीप है। तो तीसरा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो दूसरे नंबर पे जो राज्य है हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, 914 किलोमीटर लगती है। और द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, 32 जो इसमें द्वीप है। तो तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तमिलनाडु जो राज्य है जिसकी सीमा तीसरे नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पहले में गुजरात की लगती है सबसे ज्यादा, उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगती है, राज्यों के क्रम में बोल रहे दोस्तों, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु में की लगती है। तमिलनाडु कितनी लगती है, 907 किलोमीटर। तो इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और महाराष्ट्र 5वें पे दोस्तों आपका महाराष्ट्र की कितनी लगती है, 653। और फिर है केरल की कितनी लगती है दोस्तों, 570। फिर है ओडिशा की कितनी लगती है, 476। और कर्नाटक की कितनी लगती है, 280। और 9 है पश्चिम बंगाल की कितनी लगती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की लगती है 158। और लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों तो लक्षद्वीप की कितनी लगती है, 132। और गोवा की बात करें दोस्तों तो इसकी कितनी लगती है, 151। और पुडुचेरी की बात करें दोस्तों तो कितनी लगती है, 31.0। और दमन द्वीप की बात करें दोस्तों तो कितनी लगती है, 10। और जो टोटल लगती है दोस्तों 7516, यानी कि सबसे कम जो सीमा लगती है, तटीय सीमा लगती है, वो किसकी लगती है दोस्तों, 10 किलोमीटर किसकी लगती है, दमन द्वीप की। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे कम किसी लगती है, पुडुचेरी की। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों सबसे जो राज्यों के क्रम में बात करें तो सबसे कम जो राज्य है जिसकी जो सीमा लगती है वो लगती है दोस्तों किसकी, वो लगती है दोस्तों आपका गोवा की जो तटीय सीमा है सबसे कम लगती है, 151 किलोमीटर यहाँ पर गोवा है। और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल जो 158 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम जो है इन दोनों की सीमा लगती है। तो इन्हें भी आपको नोट कर लेना है दोस्तों। तो द्वीपों की संख्या भारत में टोटल कितनी है, 1382 किलोमीटर है। बाकी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, गोवा में 43 द्वीप है, दमन द्वीप में 9 द्वीप है, और लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप है, यानी कि आइसलैंड है। इनकी संख्या भी आप नोट कर सकते हैं। तो यह दोस्तों आपके जो प्रमुख राज्य कौन कौन से है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, ओडिशा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है और गोवा। कितने हो गए दोस्तों, टोटल 9 राज्य जो है आपको जिनकी सीमा जो है तटीय के साथ लगती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये आपका यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी जो है सबसे ज्यादा सीमा लगती है। और दूसरा है दोस्तों आपका यहाँ पर जो है लक्षद्वीप की कितनी लगती है दोस्तों, 132 किलोमीटर लगती है। और तीसरा आपका दोस्तों कौन सा है, पुडुचेरी की सीमा लगती है दोस्तों 31।
और चौथा आपका दमन द्वीप, इसकी जो स्थल जलीय सीमा लगती है 10 किलोमीटर लगती है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगती है, और वहीं अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो किसकी लगती है, दमन द्वीप की लगती है। वहीं अगर हम राज्य की बात करें, जो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा लगती है दोस्तों, गुजरात की लगती है। कितनी लगती है, 1215 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है गुजरात, वहीं जो जलीय सीमा लगती है किसकी लगती है दोस्तों, ये लगती है गोवा की लगती है। कितनी लगती है, 151 किलोमीटर लगती है। तो इन्हें भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो आई होप दोस्तों जो आपको जो है तटीय और जलीय सीमा जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि यह वीडियो जो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें जो हम जो है भारत के जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, यानी कि जिनके क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे अधिक क्षेत्र है, क्षेत्रफल की सबसे कम है, और जो प्रमुख चैनल और प्रमुख जल डमरू मंडल है दोस्तों जो है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।